क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, लेकिन शुरुआत ही नहीं हो पाती? हर साल, हर महीने, कभी कभी हर सोमवार हम एक नई शुरुआत करने का प्रॉमिस करते हैं। एक नए वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स की इमेजिनेशन क्रिएट करते हैं। एक डिसिप्लिन्ड, फोकस्ड, प्रोडक्टिव वर्जन। लेकिन जिंदगी वही रहती है। हम वही के वही रहते हैं। आप न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाते हैं, नई नोटबुक लेते हैं, फ्रेश गोल्स लिखते हैं, इस बार मैं पूरा बदल जाऊंगा। लेकिन मुश्किल बस इतना है कि 2 हफ्ते भी नहीं गुजरते और आप फील करते हैं कि आपकी लाइफ वापस उसी पुरानी ट्रैक पर लौट आई है। कभी ऐसा लगता है कि मोटिवेशन तो है, इच्छा भी है, लेकिन वो कंसिस्टेंस वाला स्पार्क, वो लगातार बने रहने की ताकत कहीं बीच में ही खत्म हो जाती है। आप प्लानिंग में ब्रिलियंट है, आप सोचते बहुत आगे तक है, लेकिन जब बात आती है एग्जीक्यूशन की, तब जिंदगी बार बार आपसे एक ही सवाल पूछती है, विल यू रियली डू इट टुडे? अक्सर जवाब चुप ही होता है। प्रोक्रेस्टिनेशन आपकी आदत बन चुकी है। आप वो काम जिसे आज करना चाहिए, कल पर टाल देते हैं और अगला दिन आते आते वो काम एक बोझ बन जाता है। स्ट्रेस बढ़ता जाता है, गिल्ट महसूस होने लगता है और माइंड धीरे धीरे बिलीव करने लगता है कि शायद मैं चेंज कर ही नहीं सकता। और डिस्ट्रैक्शंस, वो तो आज की दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैप है। आप फोन उठाते हैं सिर्फ 2 मिनट के लिए, स्क्रोलिंग शुरू होती है और पता ही नहीं चलता कि 40 मिनट्स निकल चुके हैं। ये छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शंस आपका फोकस तोड़ देती है, आपकी एनर्जी खा जाती है और दिन के अंत में आपको एक ही चीज देती है, रिग्रेट। सबसे पेनफुल चीज क्या है? ये जानना कि आप बेटर कर सकते हैं। आपके अंदर उससे कहीं ज्यादा पोटेंशियल है जितना आपकी करंट लाइफ रिफ्लेक्ट करती है। लेकिन फिर भी एक अदृश्य सी दीवार है, एक अंदरूनी रेजिस्टेंस जो हर बार आपको रोक लेता है। कभी आप सोते समय सोचते हैं, कल मैं पक्का शुरुआत करूंगा, लेकिन अगले दिन वही पुराना पैटर्न चालू। माइंड एक्सक्यूजेस बनाता है, एनर्जी कम लगती है और आप सोचते हैं कि शायद मैं नेचुरली डिसिप्लिन्ड पर्सन नहीं हूं। स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग, डायरेक्शन का ना होना, सेल्फ डाउट जो हर डिसीजन को डाउटफुल बना देता है, ये सब धीरे धीरे आपकी कॉन्फिडेंस को खा जाते हैं। ये एक स्लो पॉइजन है जो बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर से आपको हॉलो कर देता है। और फिर एक दिन चुपचाप, अकेले में, आप खुद से वही पुराना सवाल पूछते हैं, मैं कैसे चेंज करूं? कहां से स्टार्ट करूं? क्या मैं वाकई अपनी जिंदगी बेटर बना सकता हूं? यही सवाल जिंदगी बदलने की शुरुआत होते हैं, क्योंकि जब क्वेश्चंस चेंज होते हैं, थोड़ी देर बाद आंसर्स भी चेंज होने लगते हैं। किसी समय में आप सोचते थे कि चेंज एक बड़ा ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जैसे किसी फिल्म में हीरो एक रात में बदल जाता है। लेकिन रियल लाइफ ऐसा नहीं होती। रियल लाइफ छोटी छोटी डिसीजन से बनती है, छोटे छोटे चॉइसेस से, और सबसे ज्यादा आपकी डेली हैबिट से। यही से आता है एक ऐसा आइडिया जो आपकी पूरी लाइफ की डायरेक्शन बदल सकता है। टाइनी हैबिट्स क्रिएट मैसिव चेंज। और इसी आइडिया को लेकर आती है एक ऐसी किताब जिसे पढ़कर लाखों लोग अपनी जिंदगी बदल चुके हैं, एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। एक सिंपल सी किताब, लेकिन इतनी पावरफुल कि आपका सोचना, आपका बिहेवियर, आपकी आइडेंटिटी सब रीडिफाइन हो सकते हैं। एटॉमिक हैबिट्स ये नहीं कहती कि आपको एक ही दिन में बड़ा बदलाव लाना है। ये नहीं कहती कि आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना है। ये सिर्फ एक चीज कहती है, स्टार्ट स्मॉल, स्टे कॉन्सिस्टेंट, ग्रो अनस्टॉपेबल। जेम्स क्लियर कहता है, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। गोल तो हर किसी के पास होता है, फिट होना, सक्सेसफुल होना, फोकस्ड होना। लेकिन सिर्फ गोल से कुछ नहीं होता। गोल डायरेक्शन देता है, सिस्टम डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। और यही इस किताब का सबसे बड़ा ट्रूथ है। अगर आपका सिस्टम सही नहीं है, तो आपकी इच्छाएं कितनी भी स्ट्रांग क्यों न हो, ग्रोथ नहीं होगी। एटॉमिक हैबिट्स बताती है कि हैबिट्स हमारी जिंदगी की फाउंडेशन है। हम जो बार बार करते हैं, हम वही बन जाते हैं। ये किताब सिखाती है कि हम अपनी लाइफ को पूरी तरह से रीडिजाइन कर सकते हैं अगर हम अपनी हैबिट्स को रीडिजाइन कर दें। इमेजिन कीजिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% इंप्रूव हो, एक दिन में शायद कोई फर्क ना दिखे, एक हफ्ते में भी नोटिसेबल चेंज ना आए, लेकिन 1 साल बाद आप 37 टाइम्स बेटर बन चुके होंगे। 1%, बस इतना सा।
लेकिन यही 1% आपकी पूरी आइडेंटिटी बदल सकता है। एटॉमिक हैबिट्स बताती है कि हैबिट्स 4 स्टेप्स से बनती है। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। हर हैबिट, गुड या बैड, इन्हीं पर चलती है। और अगर आप इन चारों को बदलना सीख जाए तो आप अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। और सबसे खूबसूरत बात, आपको विल पावर की लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती। आपको मोटिवेशनल स्पीचेस की जरूरत नहीं। आप बस सिस्टम बिल्ड करते हैं और सिस्टम आपको ड्राइव करता है। अब इमेजिन कीजिए एक ऐसी लाइफ जहां आपकी गुड हैबिट्स ऑटो पायलट पर चल रही हों, जहां आप एफर्टलेसली प्रोडक्टिव हों, जहां आप नेचुरली डिसिप्लिन्ड हों, बिना उस इंटरनल फाइट के जो हर सुबह होती है। एटॉमिक हैबिट्स आपको ये दुनिया दिखाती है। ये सिखाती है कि चेंज ड्रामेटिक नहीं होता, चेंज सिंपल होता है, बस रिपीटेड होता है। और यहीं पर आपकी जर्नी इस ऑडियो बुक के साथ शुरू होती है। एक ऐसी जर्नी जिसमें हम सीखेंगे कैसे हैबिट्स बनती है, कैसे टूटती है और कैसे आप अपनी आइडेंटिटी तक बदल सकते हैं। वेलकम टू टॉप समरी। यहां हम आपके अंदर की ग्रोथ को जगाते हैं, आपके कंफ्यूजन को क्लैरिटी में बदलते हैं और हर पावरफुल बुक को इस तरह सिंप्लीफाई करते हैं कि आपकी लाइफ सच में बेटर हो जाए। अगर आप यहां नए हैं तो याद रखिए, यहां नॉलेज नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन मिलता है। यहां हम बुक्स नहीं सुनाते, हम आपकी लाइफ की डायरेक्शन बदलने में मदद करते हैं। अब आइए इस ट्रांसफॉर्मेशन की पहली सीढ़ी चढ़ते हैं और समझते हैं कि एटॉमिक हैबिट्स आपके लिए क्या कर सकती है। आज से, अभी से। पिछले हिस्से में हमने समझा कि हमारी जिंदगी बड़े फैसलों से नहीं बदलती। जिंदगी बदलती है छोटे छोटे कदमों से, टाइनी एक्शन से, रिपीटेड बिहेवियर्स से। अब हम उस दुनिया में उतरने वाले हैं जहां हैबिट्स सिर्फ आपके काम को नहीं, आपके दिमाग, आपकी सोच, आपकी आइडेंटिटी को शेप करती है। जेम्स क्लियर कहता है, अगर आप अपनी हैबिट्स को समझ लेते हैं तो आप अपने आप को समझ लेते हैं, क्योंकि इंसान वही बन जाता है जो वो हर दिन दोहराता है। एटॉमिक हैबिट्स इस बात को 4 सिंपल लेकिन पावरफुल लॉज में समझाती है। 4 ऐसे प्रिंसिपल्स जिनसे आप दुनिया की कोई भी हैबिट बना सकते हैं और कोई भी बुरी हैबिट खत्म कर सकते हैं। ये प्रिंसिपल्स इतने प्रैक्टिकल है कि आप इन्हें आज से ही अप्लाई कर सकते हैं और अगले कुछ हफ्तों में आप अपनी जिंदगी में नोटिसेबल शिफ्ट महसूस करेंगे। सबसे पहला लॉ शुरू होता है, मेक इट ऑब्वियस। कुछ भी बदलने की शुरुआत अवेयरनेस से होती है। जब तक आपको ये पता ही ना हो कि आप क्या कर रहे हैं, आप उसे बदल ही नहीं सकते। हमारी लाइफ में कई बैड हैबिट्स ऐसे होते हैं जो इतने ऑटोमेटिक है कि हम नोटिस ही नहीं करते कि वे हर दिन हमसे कितना टाइम, एनर्जी और फोकस छीन रही है। जैसे बिना रीजन के फोन उठाना, सोचकर नहीं, आदत से स्क्रोलिंग करना, स्नैक्स खाना सिर्फ बॉर्डम में, काम के बीच अचानक यूट्यूब खोल लेना, या हर रात सोने से पहले मोबाइल पर एक लास्ट रील देखने का बहाना बनाना। ये सारी हैबिट्स इनविजिबल होती हैं और जब तक हम उन्हें विजिबल नहीं बनाते, हम उन्हें ब्रेक नहीं कर सकते। जेम्स क्लियर कहता है कि अपने बिहेवियर्स को ट्रैक करिए। लिखिए कि आप डे में क्या क्या करते हैं। जब आप अपनी हैबिट्स कागज पर लिखेंगे तो आपको शॉक होगा कि आपकी डे का कितना हिस्सा ऑटो पायलट पर बर्बाद हो रहा था। फिर आता है दूसरा रूल, मेक इट अट्रैक्टिव। हम वही करते हैं जो हमें अच्छा लगता है, एंटरटेनिंग लगता है या हमें कुछ रिवॉर्ड देता है। अगर हैबिट बोरिंग है, डल है, तो हम उसे अवॉइड करते हैं, चाहे वो हमारे लिए कितनी ही अच्छी क्यों न हो। एटॉमिक हैबिट्स टेम्पटेशन बंडलिंग इंट्रोड्यूस करता है, एक साइकोलॉजिकल ट्रिक जिसमें आप एक ऐसी हैबिट जिसे आप करना चाहते हैं उसके साथ जोड़ते हैं उस हैबिट को जो आपको करनी चाहिए। इमेजिन कीजिए, आपको वर्कआउट करना चाहिए लेकिन मन नहीं करता। अब वर्कआउट को पैर कर दीजिए अपने फेवरेट पॉडकास्ट के साथ। जिस दिन आप ट्रेडमिल पर खड़े होंगे, आपका दिमाग कहेगा चलो पॉडकास्ट सुनना है, और वर्कआउट ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपको घर साफ करना है, साथ में अपना फेवरेट प्लेलिस्ट चला दीजिए। आपको पढ़ाई करनी है, उसके बाद खुद को 10 मिनट सोशल मीडिया की रिवॉर्ड दीजिए। जेम्स क्लियर कहता है, हैबिट्स बिकम अट्रैक्टिव व्हेन दे प्रॉमिस एन इमीडिएट प्लेजर। ह्यूमन ब्रेन डिले पसंद नहीं करता, उसे क्विक, टाइनी रिवॉर्ड्स पसंद है। अगर आप गुड हैबिट्स में टाइनी रिवॉर्ड्स हाइड कर देंगे तो आपका ब्रेन उन्हें नेचुरली पसंद करने लगेगा। अब आते हैं तीसरे लॉ पर, मेक इट इजी।
कई लोग सोचते हैं कि हैबिट तभी बनेगी जब आप एक बड़ी भारी मेहनत करेंगे, लेकिन साइंस कहती है द इजियर द हैबिट द मोर लाइकली यू रिपीट इट। बिहेवियर चेंज का असली एनिमी लेजीनेस नहीं, फ्रिक्शन है। जहां फ्रिक्शन बढ़ती है वहां हैबिट टूटती है, जहां फ्रिक्शन घटती है वहां हैबिट बनती है। जेम्स क्लियर कहता है रिड्यूस द नंबर ऑफ स्टेप्स बिटवीन यू एंड योर गुड हैबिट्स। अगर आप चाहता है कि आप ज्यादा पढ़ें तो बुक को कबर्ड में मत छुपाइए, उसको बेड के पास रखिए ताकि उठते ही आपके हाथ में आ जाए। अगर आप गिटार सीखना चाहते हैं तो उसे केस में बंद मत रखें, उसे कमरे में विजिबल स्पॉट पर रखें। जैसे ही आपको वो दिखेगा आप उसे उठा लेंगे, हैबिट ईजियर हो जाएगी। अगर आप जंक फूड कम खाना चाहते हैं तो उसे घर में ही मत रखें, फ्रिक्शन बढ़ेगी, हैबिट टूटेगी। और इसी थर्ड रूल में आता है इस किताब का सबसे फेमस आइडिया, द 2 मिनट रूल। जेम्स क्लियर कहता है कि कोई भी नई हैबिट इतनी छोटी बनाइए कि दिमाग ना ही ना कह सके। अगर आप रनिंग शुरू करना चाहते हैं, पहला स्टेप सिर्फ शूज पहनना है। अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हैं, पहले सिर्फ 2 मिनट बैठिए। अगर आपको पढ़ने की हैबिट चाहिए, पहले सिर्फ एक पेज पढ़िए। आपका दिमाग स्मॉल बिगिनिंग्स के खिलाफ रेजिस्टेंस नहीं करता, और जब शुरुआत हो जाती है तो कॉन्टिन्यूएशन ऑटोमेटिक हो जाता है। जेम्स क्लियर बताता है स्टैंडर्डाइज बिफोर यू ऑप्टिमाइज। पहले आदत डालो, फिर आदत को बेहतर बनाओ। अब आते हैं चौथे और सबसे इमोशनल रूल पर, मेक इट सैटिस्फाइंग। ब्रेन रेपिटेशन तभी पसंद करता है जब उसे रिवॉर्ड मिले। अच्छी हैबिट्स का रिवॉर्ड डिलेड होता है। कामनेस, हेल्थ, फोकस, फिटनेस, ये सब टाइम के साथ दिखते हैं, लेकिन बैड हैबिट्स का रिवॉर्ड इमीडिएट होता है, जैसे स्क्रोलिंग, जंक फूड, गॉसिप, बिंज वॉचिंग। ये सब आपको उस मोमेंट में अच्छा महसूस कराते हैं, इसलिए हमारा दिमाग बैड हैबिट्स प्रेफर करता है। जेम्स क्लियर कहता है गुड हैबिट्स मस्ट फील इमीडिएटली सेटिस्फाइंग। कैसे? थ्रू विजुअल ट्रैकिंग, थ्रू स्मॉल रिवॉर्ड्स, थ्रू इमोशनल सेटिस्फैक्शन। एक हैबिट ट्रैकर आपको डेली प्रोग्रेस दिखाता है। हर दिन जब आप एक क्रॉस मार्क लगाते हैं, आपका ब्रेन खुशी महसूस करता है। ये छोटा सा रिवॉर्ड आपको हैबिट दोहराने के लिए पुश करता है। इसी के साथ आता है एक रूल, नेवर मिस ट्वाइस। एक दिन छूट जाए ठीक है, लेकिन दूसरा दिन कभी मत छोड़िए। बस यही कंसिस्टेंसी आपकी आइडेंटिटी बदलती है। अब इन 4 लॉज के बाद किताब का सबसे डीप कॉन्सेप्ट आता है, हैबिट्स शेप योर आइडेंटिटी, आइडेंटिटी शेप्स योर हैबिट्स। यानी हैबिट्स सिर्फ आपके स्केड्यूल का हिस्सा नहीं, आपके सेल्फ इमेज का हिस्सा बन जाती है। अगर आप खुद से कहते हैं आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, तो आपका दिमाग इस आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करेगा। अगर आप खुद से कहते हैं आई एम बैड एट फोकसिंग, तो आपका बिहेवियर उसी आइडेंटिटी के हिसाब से एक्ट करेगा। लेकिन अगर आप आइडेंटिटी बदल दें तो हैबिट्स अपने आप बदलने लगती है। आप खुद से कहिए आई एम अ हेल्दी पर्सन, आई एम अ रीडर, आई एम समवन हु नेवर मिसेस अ वर्कआउट, आई एम डिसिप्लिन्ड, आई एम इंप्रूविंग एवरी डे। ये आइडेंटिटी स्टेटमेंट्स आपके दिमाग को आपके खिलाफ नहीं, आपके साथ खड़ा कर देती है। जेम्स क्लियर कहता है एवरी एक्शन यू टेक इज अ वोट फॉर द टाइप ऑफ पर्सन यू विश टू बिकम। एक पेज पढ़ना, रीडर की आइडेंटिटी के लिए एक वोट। एक वर्कआउट, फिट पर्सन की आइडेंटिटी के लिए एक वोट। एक ग्लास पानी, हेल्दी पर्सन की आइडेंटिटी का वोट। एक क्लीन डेस्क, ऑर्गेनाइज्ड पर्सन की आइडेंटिटी का वोट। हैबिट्स आइडेंटिटी को बिल्ड करती है, आइडेंटिटी हैबिट्स को सस्टेन करती है। अब हम पहुंचते हैं किताब के सबसे पावरफुल इमोशनल पॉइंट पर, द प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। कई लोग हैबिट्स छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें रिजल्ट जल्दी नहीं दिखता। आप जिम जाते हैं 1 हफ्ता, बॉडी नहीं बदलती। आप पढ़ाई करते हैं 1 महीना, एग्जाम मार्क्स नहीं बदलते। आप मेडिटेशन करते हैं 10 दिन, माइंड शांत नहीं होता। और आप सोचते हैं शायद ये मेयर बस की बात नहीं। लेकिन जेम्स क्लियर कहता है योर एफर्ट्स आर नॉट वेस्टेड, दे आर बीइंग स्टोर्ड। प्रोग्रेस धीरे धीरे बन रही होती है, बस ऊपर से दिखाई नहीं देती। जैसे बर्फ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री पर मेल्ट नहीं होती, लेकिन 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर अचानक पिघल जाती है। आपके हैबिट्स भी ऐसे ही होते हैं। आप काम करते रहते हैं, रिजल्ट डिले होता है, लेकिन एक दिन ब्रेक थ्रू होता है। बस कंसिस्टेंसी चाहिए। और यही
इस डीप अंडरस्टैंडिंग के बाद आपकी हैबिट जर्नी एक नई दिशा पकड़ती है, क्योंकि अब आप समझ चुके हैं कि चेंज एक दिन का नहीं, डेली रेपिटेशन का खेल है। और इसी रेपिटेशन के साथ आपकी पूरी आइडेंटिटी, योर माइंडसेट, योर डिसिप्लिन, योर लाइफस्टाइल स्लोली, स्टेडली, पावरफुली ट्रांसफॉर्म होने लगती है। और अब हम आगे बढ़ने वाले हैं उस हिस्से की ओर जहां हैबिट्स सिर्फ डेली टास्क्स नहीं रहती, बल्कि आपकी पूरी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती है। आपकी पुरानी हैबिट्स टूटने लगती है, नए सिस्टम्स बनते हैं और आपका पूरा जीवन एक नए डायरेक्शन में मूव करने लगता है। लेकिन उस डीप ट्रांसफॉर्मेशन से पहले एक स्मॉल रिमाइंडर, अगर आपको हमारी ये हिंदी टॉप समरीज पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। हो सकता है आज सुनी हुई एक लाइन किसी और की जिंदगी बदल दे। और एंड तक सुनिए, क्योंकि वहां आपके लिए कुछ बोनस एक्शन स्टेप्स रखे हैं। अब तैयार हो जाइए उस जर्नी के अगले चरण के लिए, जहां हम आइडेंटिटी चेंज, हैबिट मास्टरी और लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन को समझेंगे। अब तक आपने समझ लिया है कि हैबिट्स सिर्फ छोटे एक्शंस नहीं होते, ये आपकी पूरी आइडेंटिटी की नींव होते हैं। एटॉमिक हैबिट्स का अगला हिस्सा इसी गहराई को और मजबूत करता है। ये बताता है कि अच्छी हैबिट्स को कैसे परमानेंट बनाया जाए और बुरी हैबिट्स को कैसे बिना लड़ाई के खत्म किया जाए। जेम्स क्लियर कहता है कि हैबिट्स तब तक फ्रेजाइल रहती है जब तक वो आइडेंटिटी का हिस्सा न बन जाए। लेकिन आइडेंटिटी शिफ्ट से पहले एक चीज और जरूरी है, आपका एनवायरनमेंट। दीर्घकालिक सफलता विल पावर से नहीं आती, एनवायरनमेंट डिजाइन से आती है। सोच कर देखिए, अगर आपके कमरे में हर जगह डिस्ट्रैक्शंस हो तो फोकस करना कितना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आपका एनवायरनमेंट साफ हो, ऑर्गेनाइज्ड हो, तो बिना कोशिश के आपका दिमाग शांत और क्लियर महसूस करता है। जेम्स क्लियर कहता है, यू कैन शेप योर एनवायरनमेंट और योर एनवायरनमेंट विल शेप यू। अच्छी हैबिट्स तब आसान बनती है जब आपका एनवायरनमेंट आपको सपोर्ट करे। अगर आप ज्यादा पानी पीना चाहते हैं तो हर कमरे में पानी की बोतल रखें। अगर आप जल्दी सोना चाहते हैं, बेडरूम से फोन दूर रखें। अगर आप ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, बुक्स को ऐसी जगह रखें जहां आपकी नजर रोज पड़े। हैबिट्स कभी भी वैक्यूम में नहीं बनती, वो हमेशा एनवायरनमेंट के साथ मिलकर बनती है। इसके बाद किताब हमें ले जाती है हैबिट स्टैकिंग की पावर पर। हैबिट स्टैकिंग इस आइडिया पर चलता है कि ह्यूमंस हमेशा एग्जिस्टिंग पैटर्न्स को फॉलो करते हैं। अगर आप नई हैबिट्स को उन पैटर्न से जोड़ दें जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, तो नई हैबिट्स एफर्टलेसली बन जाती है। जैसे ब्रश करने के बाद 2 मिनट मेडिटेशन, लंच के बाद 10 मिनट वॉक, बेड पर लेटने के बाद 1 पेज रीडिंग। ये छोटी छोटी लिंकिंग आपकी लाइफ में कंसिस्टेंसी लाती है, जो किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन का फाउंडेशन है। जेम्स क्लियर इसे आइडेंटिटी बिल्डिंग से जोड़ता है। कहता है कि हर हैबिट आपकी आइडेंटिटी को वोट देती है। बट यहां एक और गहरा इंसाइट है, आइडेंटिटी इज नॉट जस्ट बिल्ट बाय रिपीटेड एक्शन, आइडेंटिटी इज बिल्ट बाय प्रूफ। यानी जब तक आप खुद को ये प्रूव नहीं करते कि आप बेहतर बन सकते हैं, तब तक आपका दिमाग आपको उसके उलट बिलीव कराता रहेगा। इसलिए छोटी विन्स, टाइनी विक्ट्रीज इतनी जरूरी होती है। ये आपके दिमाग को ये मैसेज देती है कि यस आई कैन डू दिस, यस आई कैन बिकम दिस। एक और डीप सेक्शन आता है, दी गोल्डिलॉक्स जोन। ये बताता है कि ह्यूमंस सबसे ज्यादा फोकस्ड, सबसे ज्यादा अलाइव तभी महसूस करते हैं जब चैलेंज ना बहुत आसान हो, ना बहुत कठिन, बस जस्ट राइट हो। अगर हैबिट बहुत इजी है, माइंड बोर्ड हो जाता है। अगर बहुत टफ है, माइंड क्विट कर देता है। लेकिन जब हैबिट थोड़ी चैलेंजिंग होती है, जैसे 2 मिनट से बढ़ाकर 5 मिनट, 5 से 10, तो ब्रेन प्रोग्रेस फील करता है और वो हैबिट नेचुरली सेटिस्फाइंग बन जाती है। इसी के साथ आता है एक और जरूरी कॉन्सेप्ट, हैबिट बॉर्डम। जेम्स क्लियर कहता है कि सक्सेसफुल लोग टैलेंटेड इसलिए नहीं होते, बल्कि इसलिए सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि वो बोरिंग चीजों को भी कंसिस्टेंटली करते रहते हैं। हर दिन वर्कआउट एक्साइटिंग नहीं होता, हर दिन पढ़ना मैजिकल नहीं होता, हर दिन अर्ली वेकअप इंस्पिरेशनल नहीं होता, लेकिन कंसिस्टेंसी, ये बोरिंग कंसिस्टेंसी ही ब्रेक थ्रूज क्रिएट करती है। वो कहते हैं, प्रोफेशनल्स स्टिक टू दी शेड्यूल, एमेट्योर्स लेट लाइफ गेट इन दी वे। अब किताब मूव करती है,
बैड हैबिट्स को डिस्ट्रॉय करने की डीप साइकोलॉजी पर। बैड हैबिट्स कभी भी सिर्फ गलत चॉइस नहीं होती, वो एक रिवॉर्ड लूप का हिस्सा होती है, इसलिए उन्हें सिर्फ विल पावर से नहीं रोका जा सकता। जेम्स क्लियर 4 उल्टे लॉज बताता है बैड हैबिट्स खत्म करने के लिए। मेक इट इनविजिबल, किसी चीज को कम करना है, उसे आंखों से हटाए। मेक इट अनअट्रैक्टिव, उसके लॉन्ग टर्म नेगेटिव रिजल्ट्स को दिमाग में विविडली लाए। मेक इट डिफिकल्ट, बैड हैबिट तक पहुंचने के स्टेप्स बढ़ा दीजिए। मेक इट अनसैटिस्फाइंग, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रखिए। बैड हैबिट में फेल होने पर रिपोर्ट करनी पड़े, आदत खुद ही कमजोर हो जाएगी। किताब आगे बताती है कि वो लोग जीवन में बड़े बदलाव इसलिए लाते हैं क्योंकि वे सिर्फ गोल्स नहीं सेट करते, वो एक्चुअल सिस्टम्स बिल्ड करते हैं। गोल्स डायरेक्शन देते हैं, सिस्टम्स प्रोग्रेस देते हैं, और यही डिफरेंस ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों के बीच गैप क्रिएट करता है। अब बात करते हैं किताब के सबसे इमोशनल पार्ट की, बिकमिंग द आर्किटेक्ट ऑफ योर आइडेंटिटी। जेम्स क्लियर कहता है कि आप अपने पुराने सेल्फ से बंधे नहीं हैं। आपकी पुरानी हैबिट्स आपको डिफाइन नहीं करती। आप आज, अभी, अपने फ्यूचर सेल्फ को चुन सकते हैं और उसे बिल्ड कर सकते हैं टाइनी हैबिट्स से। इमेजिन कीजिए, अगर आप अपने माइंड को ये बिलीव करा दे कि मैं पढ़ने वाला इंसान हूं, तो रीडिंग आपके लिए स्ट्रगल नहीं रहेगी। अगर आप बिलीव कर लें मैं डिसिप्लिन हूं, तो आपका दिमाग एक्सक्यूजेस बनाना छोड़ देगा। आइडेंटिटी चेंज इज नॉट मैजिक, इट्स एविडेंस प्लस रेपिटेशन। जो व्यक्ति आप बनना चाहते हैं उसकी तरह आज एक छोटा काम करें, कल फिर करें, फिर अगले दिन, और धीरे धीरे आप उस वर्जन में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे जिसका आप आज सिर्फ सपना देखते हैं। अब आप इस ऑडियो बुक के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं और अब टाइम आ गया है आपके लिए इस किताब से निकले सबसे पावरफुल एक्शनेबल स्टेप्स देने का। 1, अपनी एक नई आइडेंटिटी चूज कीजिए। अपने आप से पूछिए, मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूं? एक लाइन में लिखिए, मैं एक फोकस्ड इंसान हूं, मैं फिट हूं, मैं डिसिप्लिन हूं, मैं रोज पढ़ने वाला इंसान हूं। आइडेंटिटी ही हैबिट्स तय करती है। 2, उस आइडेंटिटी को प्रूव करने वाली एक छोटी हैबिट चुनें। नो बिग प्लानिंग, बस एक टाइनी हैबिट। अगर आइडेंटिटी है आई एम अ रीडर, हैबिट रोज एक पेज पढ़ना। अगर आइडेंटिटी है आई एम फिट, हैबिट रोज 2 मिनट वॉक। अगर आइडेंटिटी है आई एम प्रोडक्टिव, हैबिट डेस्क पर बैठते ही 1 मिनट प्लानिंग। 3, हैबिट को ऑब्वियस बनाइए। क्यू को सामने रखिए, बुक को तकिए के पास रखिए, रनिंग शूज बाहर रखिए, वाटर बॉटल टेबल पर रखिए, वर्क डेस्क क्लीन रखिए। क्यू सेट हैबिट ऑटोमेटिक। 4, हैबिट को अट्रैक्टिव बनाइए। टेम्पटेशन बंडलिंग यूज करें, वर्कआउट प्लस पॉडकास्ट, स्टडी प्लस फेवरेट म्यूजिक, क्लीनिंग प्लस ऑडियो स्टोरी। ब्रेन प्लेजर में हैबिट रिपीट करता है। 5, हैबिट को इजी बनाइए। 2 मिनट रूल, हर हैबिट की सबसे छोटी शुरुआत करें। 2 मिनट मेडिटेशन, 1 पेज रीडिंग, 2 मिनट स्ट्रेचिंग, 10 सेकंड डीप ब्रीदिंग। स्मॉल बिगिनिंग बिग ट्रांसफॉर्मेशन। 6, हैबिट को सैटिस्फाइंग बनाइए। इंस्टेंट रिवॉर्ड दीजिए, हैबिट ट्रैकर पर क्रॉस मार्क लगाइए, प्रोग्रेस विजुअली दिखाई दे, बस इतना काफी है। 7, बैड हैबिट हटाइए। रिवर्स लॉज, फोन दूसरे कमरे में चार्ज करें, सोशल मीडिया एप्स हाइड करें, जंक फूड घर में न रखें, वर्क डेस्क क्लीन रखें। इनविजिबिलिटी किल्स बैड हैबिट्स। 8, अपना एनवायरनमेंट रीडिजाइन करें। सक्सेस एनवायरनमेंट से आती है, इंटेंशन से नहीं। फ्रिज में हेल्दी फूड रखें, बुक्स विजिबल रखें, बेडरूम काम रखें, फोन्स साइलेंट रखें। एनवायरनमेंट बिहेवियर आइडेंटिटी। 9, नेवर मिस ट्वाइस रूल अपनाएं। एक दिन हैबिट टूट जाए, ठीक है, लेकिन दूसरा दिन वापस रिपीट करें। कंसिस्टेंसी विंस। 10, वीकली रिफ्लेक्शन करें। हर हफ्ते बैठकर पूछें, क्या प्रोग्रेस हुई, क्या नहीं हुई, क्यों नहीं हुई। एडजस्ट करें, रिफाइन करें, इंप्रूव करें। यही एक सिस्टम बनाता है जो आपको लाइफ लॉन्ग सक्सेस देता है। जिंदगी बदलने के लिए आपको अपनी पूरी पर्सनालिटी बदलने की जरूरत नहीं, आपको बस अपनी डेली हैबिट्स बदलनी है। क्योंकि जब हैबिट्स बदलती है आइडेंटिटी बदलती है, और जब आइडेंटिटी बदलती है
लाइफ खुद ब खुद बदल जाती है। आज जो भी टाइनी हैबिट आप शुरू करेंगे वो कल आपकी ताकत बनेगी। आज जो भी छोटा कदम उठाएंगे वो आने वाले सालों में बड़ी जीत बन जाएगा। और याद रखिए, बदलाव कभी दूर नहीं होता, वो हमेशा एक छोटे कदम की दूरी पर होता है। यही एटॉमिक हैबिट्स का सार है, जहां छोटी आदतें आपकी पूरी दुनिया बदल देती है। आज के लिए इतना ही। हम आपके लिए ऐसे ही पावरफुल हिंदी समरीज लाते रहेंगे जो इंस्पायर करें, मोटिवेट करें और आपकी जिंदगी को नई दिशा दें। अगली बार तक सीखते रहिए, बदलते रहिए और अपने बेहतर वर्जन की तरफ रोज एक छोटा कदम लेते रहिए।